हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स सीनिक एकेडमी। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पेट के एग्जाम्स के लिए जो आपका बस होने ही वाला है। और आज है 5 अक्टूबर 2023। तो आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुधा मूर्ति कौन सा अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो बताइए, जो सुधा मूर्ति जी हैं उन्हें अवार्ड मिला है रिसेंटली, यानी कि वो कौन सा अवार्ड है जिसे पाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। ऑप्शन ए है ग्लोबल इंडिया अवार्ड, ऑप्शन बी है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऑप्शन सी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोबल इंडिया अवार्ड। हाल ही में सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है डॉक्टर रवि कानन, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर रवि कानन। अभी रिसेंटली एक भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और वो है डॉक्टर रवि कानन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सुधा मूर्ति की तो ये ग्लोबल अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं और नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा। तो हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के बाहर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने की बात कही गई है। तो वो कौन से राज्य में, तो वो कौन से देश में की गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए कौन से राज्य में की गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने की घोषणा की गई है। बात करें अगर अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकलता है कि 2024 में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रहेंगे। ठीक है, 2024 में। और 2023 में रहते मिस्र यानी इजिप्ट देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा गोवा। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। वहीं गोवा की कैपिटल है पणजी, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं, यानी कि जो ब्रो है उसके नए चीफ कौन बने हैं। ये ब्रो हमारा भाई वाला ब्रो नहीं है, इसका फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है डॉक्टर रवि कन्नन, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में रघु श्रीनिवासन। अभी रिसेंटली ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ रघु श्रीनिवासन बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहा है कि हाल ही में जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो बताइए, जो जॉर्ज एवरेस्ट है रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ है तो कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। बात करें अगर उत्तराखंड की तो इसकी कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, और वहीं बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन।
यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज शुरू हुई है। ऑप्शन ए है संप्रीति, ऑप्शन बी है वज्रप्रहार 23, ऑप्शन सी है सिम्बैक्स, ऑप्शन डी है स्लीनैक्स। बताइए कौन सी हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। मैंने आपको याद भी कराया था कि बगल वाले देश से प्रीत लगा, यानी कि जो प्रीति है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, मंत्री है शेख हसीना। ठीक है, याद रखना। वहीं अगर हम बात करें वज्रप्रहार 23 के भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। स्लीनैक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक ने 2023 और 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 6.30%, ऑप्शन बी 6.35%, ऑप्शन सी है 6.40%, ऑप्शन डी है 6.50%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.30%। वर्ल्ड बैंक ने 2023 और 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.30% लगाने का अनुमान लगाया है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस वस्तु को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है पश्मीना क्राफ्ट, ऑप्शन बी है मिर्च चावल, ऑप्शन सी है बनारसी पान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्मीना क्राफ्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यहाँ के केसर को भी जीआई टैग मिला है और अभी रिसेंटली पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसमें पहले धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहीं बात करें अगर जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को ऊंचाई को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पीयूष गोयल के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। मिर्चा चावल, ये बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया था और उत्तर प्रदेश के बनारस के बनारसी पान को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हरेला पर्व 2023 कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में हरेला पर्व 2023 है, वो हमारा उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, यहाँ माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा स्थित है। ये सारी चीज़ें याद रखना। वहीं अगर हम बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और जो हरेली पर्व है वो त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना, अगर हरेला आ रहा है तो ये उत्तराखंड में होगा, हरेली ई आ रहा है तो ये त्रिपुरा में होगा। ठीक है, हरेला पर्व उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, हरेली पर्व त्रिपुरा में मनाया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर के 75 जिले हैं। ठीक है, यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ बुजुर्ग और महल काफ़ी स्थित है। यहाँ जयगढ़, हवा महल, जल महल, बाकी चीज़ें स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रिवीजन, ओ माय गॉड, हमारे रिवीजन क्वेश्चंस आ गए हैं गाइस। सो डियर स्टूडेंट, हम अपने रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि क्या होता है हम नए नए क्वेश्चंस याद कर लेते हैं और पुराने भूल जाते हैं। तो हमें पुराने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में। इसीलिए हमें रोज़ डेली अपने रिवीजन क्वेश्चंस को साथ लेकर चलना। तो अपने जो 10 रिवीजन क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए एम राजेश्वर राव, ऑप्शन बी अमित खरे, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता और ऑप्शन डी हमारा है
विजय राघवन। तो बताइए हाल ही में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम राजेश्वर राव। हाल ही में आरबीआई के जो एक डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1934 का ये एक्ट है। इसके पहले गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे ये, और 25वें नंबर के गवर्नर है सत्यकांत दास। ठीक है, और इसका लोगो है टाइगर विद पॉम ट्री। आगे बढ़ते हैं। वहीं इसमें जो नंदिनी गुप्ता आ रहा है, ये हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 बनने वाली महिला है। ठीक है, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन कि हाल ही में किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? तो बताइए कौन सा राज्य जिसने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज जो है वो हासिल किया है। अब वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के गवर्नर है योगी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ भोजताल स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख आयोजित हुआ है? तो बताइए हाल ही में वो कौन सा शहर है जिसमें 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया है। नई दिल्ली 1911 में भारत की कैपिटल बनी थी। वहीं जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है, आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइल्स फ्रॉम द होम ऑफ बग्स एंड बीगल्स का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए है विजय राघवन, ऑप्शन बी है लीना कुमार, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है राधिका अयंगर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय राघवन। अभी रिसेंटली विजय राघवन के द्वारा लिखित पुस्तक टाइल्स फ्रॉम द होम ऑफ बग्स एंड बीगल्स का विमोचन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए जो वर्ल्ड रेबीज डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हमारा इसका आंसर इसमें हमारा ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 28 सितंबर, ऑप्शन डी है 29 सितंबर। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है और कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है। ठीक है, और कुत्ते के काटने से हमें पानी से डर लगता है, इसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वहीं 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे और लोकतंत्र दिवस, यानी कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे और इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस। 28 सितंबर को हम मनाते हैं रेबीज डे और 29 सितंबर को मनाते हैं विश्व हृदय दिवस, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। ये सारी चीज़ें याद रखना। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है लेखक, ऑप्शन डी है अध्यापक। तो भाई बताइए एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक। जो एम एस स्वामीनाथन थे वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे रहा है। आठवां क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार पेट के पूछा गया था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। वैसे तो हर बार इसमें जापान टॉप करता है लेकिन इस बार हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीवन इज अ हीरो को ऑस्कर 2024 प्रदान किया गया है, किस भाषा की फिल्म है? तो बताइए एवरीवन इज अ हीरो को ऑस्कर 2024 प्रदान किया गया है, किस भाषा की है? ऑप्शन ए है मलयालम, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मलयालम। जो एवरीवन ऑफ द हीरोज है 2024 को इसे ऑस्कर प्रदान किया गया है और ये मलयालम भाषा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।